हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास 4। हमने पिछली क्लास में देखा था डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए के में जो जेनेटिक कोड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाने वाला जो शर्करा होती हैं वो कौन सी होती हैं? राइबोस शुगर होती है, इसीलिए इसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। लेकिन कुछ जीवों में, वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, इनमें क्या होता है? आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। आरएनए की खोज सेवेरा ओकोवा, रॉबर्ट होली एंड कोल वोसे ने की थी। तो डीएनए की जो खोज है इन तीनों वैज्ञानिकों ने की थी। आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो कौन से होते हैं? एडिमीन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। मतलब थाइमिन की जगह डीएनए में जो थाइमिन होता है उस थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल के द्वारा। ठीक है। आरएनए अधिकांशतया एक सूत्रीय, कुछ जीवों में ये द्विसूत्रीय होता है। होता तो एक ही सूत्र है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? ये कोइल्ड हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए किसमें पाया? प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए है वो राइबोसोम और जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें आरएनए केंद्रिका एंड प्लाज्मिड में पाया जाता है। केंद्रिका, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में आरएनए अलग जगह प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में अलग जगह। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम एंड कोशिका द्रव्य में, और यूकैरियोटिक में केंद्रिका, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है। वैज्ञानिक ओकोवा ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किया था। जो आर्टिफिशियल आरएनए बनाया था प्रयोगशाला में वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, ओकोवा, उन्होंने बनाया था। आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर आरएनए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए। एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए, तो यह आरएनए जीवों में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए पूर्णतया क्या होता है? उसका अभाव होता है। जिन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है उनमें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? आरएनए। इस प्रकार का जो आरएनए वायरस में पाया जाता है और उत्प्रेरकों का काम करता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। जिन वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उन्हें राइबोवीरा कहते हैं, राइबोवायरा कहते हैं। हमने देखा कि जो आरएनए है वो वायरस में पाया जाता है, और जिन वायरस में आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उन्हें राइबोवायरा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए, जिसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, मतलब एकल कुंडलित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। जैसे कि एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा एंड एचआईवी वायरस। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है और एचआईवी का जो वायरस होता है उसमें आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है और वो सिंगल स्ट्रैंड में होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए, यह द्विकुंडलित होता है। डबल स्ट्रैंड आरएनए के अंदर ये नहीं कि दो स्ट्रैंड होंगे, स्ट्रैंड तो एक ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? कुंडलित हो जाता है जगह जगह से, और वो द्विकुंडलित के समान, जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है उसके समान दिखाई देता है। जीवाणु भोजी के अंदर जो WTV वुंड ट्यूमर वायरस होता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और रियो वायरस में भी डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एक दूसरे होते हैं नॉन जेनेटिक वायरस, नॉन जेनेटिक आरएनए। सॉरी, यहाँ वायरस की जगह आरएनए कर देना। यह आरएनए जीवों में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते हैं, अर्थात आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करते हैं। आरएनए तो प्रेजेंट होगा, लेकिन मुख्य आनुवंशिक पदार्थ आरएनए नहीं होकर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, tRNA, और rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में। संदेशवाहक आरएनए डीएनए से संदेश को राइबोसोम तक ले जाता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है,
डीएनए से संदेश को कहाँ ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है और तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए टेम्पलेट बनाता है। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनानी होती है उसके लिए टेम्पलेट बनाता है। इस आरएनए का निर्माण अनुलेखन क्रिया के द्वारा डीएनए के किसी एक सूत्र से होता है। हमने पढ़ा था पहले कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। तो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से क्या होते हैं, एमआरएनए का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा। इसे एमआरएनए नाम जैकोब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1980 में दिया था। 1980 में इसे जैकोब और मोनार्ड ने एमआरएनए नाम दिया था। इसकी खोज सर्वप्रथम 1956 में हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो खोज हेक्सले ने की थी और नाम किसने दिया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था। कोशिका में समस्त आरएनए में से इसकी 5 से 10% के मध्य होता है। जो जितना भी आरएनए होता है किसी सेल में, उसमें से 5 to 10% क्या होता है, एमआरएनए प्रेजेंट होता है। यह अधिकांशतया यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो 5' to 3' तक होता है। जैसे कि जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो तो होगा 3' to 5', लेकिन जो इससे बनने वाला आरएनए है वो क्या होगा, 5' to 3' में होगा। केंद्रक में एमआरएनए निर्मित होकर केंद्रक रंध्र द्वारा राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है। केंद्रक में जो एमआरएनए होता है वो क्या होता है, केंद्रक रंध्र द्वारा राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है। एमआरएनए के प्रकार, एमआरएनए विषमांगता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसिस्टोनिक, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 3' to 5' है। इससे बनने वाला ये एक एमआरएनए बना, केवल ये एक ही एमआरएनए बना। तो मोनोसिस्टोनिक में एमआरएनए का जो सूत्र होता है, एमआरएनए स्ट्रैंड होता है वो कितना होता है, एक होता है, अर्थात इसमें सिस्टोन कितने होते हैं, एक। ये जो एक स्पेशल खंड होता है ये क्या होता है, सिस्टोन होता है। कोशिका द्रव्य में किसी एक उपापचय क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए डीएनए की न्यूनतम खंड लंबाई को सिस्टोन कहते हैं। ये किसी एक स्पेशल मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसको करवाएगा। तो ये एक स्पेशल खंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोन। ये सिस्टोन है 5' to 3'। ये क्या है, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित न्यूक्लिक एसिड है, इन न्यूक्लिक एसिड को कोड करके इसको जोड़ेगा। और जोड़ने के बाद न्यूक्लिक एसिड, जब एमिनो एसिड जुड़ेंगे, जो कोशिका द्रव्य में एमिनो एसिड है उस एमिनो एसिड को एक स्पेशल सीक्वेंस में जोड़ेंगे। ये एमिनो एसिड जुड़ने से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का, और प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होगा और एंजाइम किसी एक क्रिया को संपन्न कराएगा। तो डीएनए के किसी एक खंड से, ये एक खंड हो गया, ये क्या है, एमआरएनए। एक ही एमआरएनए होता है। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में केवल एक ही एमआरएनए, मोनोसिस्टोनिक जो सिस्टोन होता है वो कितना होता है, एक होता है, और उससे एक क्रिया पूरे संपन्न होती है, एक मेटा उपापचय क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। ये दूसरा पार्ट इसका एमआरएनए, दूसरा एमआरएनए। यही एमआरएनए इसी की तरह क्या करेगा, ये एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित एमिनो एसिड हैं उनको एक स्पेशल क्रम में जोड़ेगा और उससे प्रोटीन का निर्माण होगा, और प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करेगा और एंजाइम एक क्रिया को संपन्न कराएगा। तो कोशिका द्रव्य में किसी एक उपापचय क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए डीएनए की न्यूनतम खंड लंबाई, ये डीएनए की एक न्यूनतम खंड लंबाई, इस डीएनए से क्या बना, आरएनए, और ये इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टोन। खंड लंबाई को सिस्टोन कहते हैं। इस प्रकार के एमआरएनए में सिस्टोन की संख्या 1 होती है। यह एमआरएनए छोटा होता है और यह एमआरएनए एक प्रोटीन, एक एंजाइम तथा एक उपापचय क्रियाओं को संपन्न करेगा। अगर ये जो सिस्टोनिक एमआरएनए है ये क्या करेगा, एक ही प्रोटीन का निर्माण करेगा, एक ही एंजाइम का निर्माण करेगा और एक उपापचय क्रियाओं को संपन्न करवाएगा। ठीक है। अब होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। यह एमआरएनए लंबा होता है। इस एमआरएनए में एक से अधिक सिस्टोन होते हैं। जैसे कि उस एमआरएनए में क्या था, केवल एक ही सिस्टोन बन रहा था, तो इसमें पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में जो सिस्टोन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। यह एमआरएनए एक से अधिक प्रोटीन का निर्माण, एक से अधिक एंजाइम का निर्माण करेगा और एक से अधिक क्रियाओं को करवाएगा। जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है,
3 एंड प्राइम टू 5 एंड प्राइम। इस पे ये नाइट्रोजनिक क्षारक है, नाइट्रोजन बेस हैं, ये एक सीक्वेंस में जमे हुए हैं। थाइमीन तो mRNA में इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो 5 एंड प्राइम टू 3 एंड प्राइम। तो थाइमीन किससे जुड़ेगा? एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन, इसमें यूरेसिल आ जाएगा एडेनिन की जगह। एडेनिन किसे? थाइमिन से जुड़ेगा, लेकिन mRNA है तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये mRNA का स्ट्रैंड है, जैसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक इसमें इधर प्रेजेंट होंगे। तो ये पूरा ये जो mRNA होता है ये लंबा होता है। तो देखो ये पूरा mRNA क्या है? लंबा है। तो ये 2 एमिनो एसिड त्रिकोडोन है, AAA GGG, तो ये एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये भी एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो इससे क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा, इससे एक प्रोटीन बनेगा, और इससे एक प्रोटीन बनेगा। तो मतलब एक ही mRNA से एक ही mRNA पे कितने सिस्टोन होते हैं? एक से अधिक सिस्टोन होते हैं, और एक से अधिक प्रोटीन बनते हैं, और एक से अधिक एंजाइम बनते हैं। जब एंजाइम एक से अधिक बनेंगे तो जो उपापचय क्रिया है वो भी क्या होगी? एक से अधिक होगी। यह mRNA अधिकांशतया प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक मतलब मोनो मतलब एक सिस्टोन होता है, और एक ही प्रोटीन, एक ही एंजाइम होता है, और एक ही क्रिया को संपन्न करवाता है। और पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक ही स्ट्रैंड पर 2 से अधिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? सिस्टोन होते हैं, जिससे 2 से अधिक प्रोटीन बनते हैं, और 2 से अधिक क्या एंजाइम बनते हैं, और क्रियाएं भी 2 से अधिक होती हैं, 2 या 2 से अधिक होती हैं। और इस टाइप का जो mRNA है वो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफर RNA, tRNA। इसकी मात्रा क्या होती है? 10% होती है। tRNA का निर्माण भी केंद्रक के DNA के सूत्र से ही होता है। DNA से RNA के निर्माण को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो जो जितना भी RNA होता है उसका 10% कौन से RNA होते हैं? tRNA होते हैं। tRNA का निर्माण भी केंद्रक में DNA के सूत्र के द्वारा होता है। tRNA 60 प्रकार के होते हैं। tRNA के अन्य नाम जैसे कि विलयशील RNA, सोल्यूबल RNA भी बोलते हैं इसे, sRNA, सुपरनेटेंट RNA भी बोलते हैं, और स्थानांतरण RNA भी कहते हैं। tRNA का जो मुख्य कार्य होता है वो mRNA के कोडोन के अनुसार एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाना होता है। tRNA मतलब ट्रांसफ़र करना। तो जो mRNA के जो कोडोन है उस कोडोन के अनुसार एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाना होता है। ये tRNA एक सूत्रीय होता है। tRNA की जो संरचना होती है वो थोड़ी इसको अलग होती है। तो इस संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये वैज्ञानिक R. होले इन्होंने दिया था 1968 में। ये DNA का एक सिंगल स्ट्रैंड है। अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5 एंड प्राइम ये और 3 एंड प्राइम। तो सबसे पहले ये जो स्टेम है, ये जो सिरा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर स्टेम। और ये जो लूप है सेकंड वाली T-C लूप, ये जो बाहर निकला हुआ है वेराइबल लूप, ये एंटीकोडन लूप, और ये D लूप। इसके क्या क्या कार्य होते हैं और इसके क्या क्या नाम हैं देखेंगे। इस मॉडल के अनुसार tRNA का जो सूत्र हो विशेष आकार में इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि इसकी 4 भुजाएं या 4 फंदों का निर्माण होता है। ये देखिए इसमें 4 भुजा बन रही है, 1, 2, 3 और 4। 4 भुजा बन गई, 1, 2, 3 और 4। tRNA पर निम्न 4 भुजाएं पाई जाती हैं। एक होता है एमिनो अम्ल संलग्न स्थल, दूसरा होता है राइबोसोम संलग्न स्थल, तीसरा होता है एंटीकोडोन संलग्न स्थल, और चौथा होता है निर्देशन या डायरेक्शन स्थल। ठीक है, तो एमिनो एसिड संलग्न स्थल होता है। तो यह tRNA का यह स्थल संबंधित एमिनो अम्ल से बंध बनाता है। जितने भी इससे संबंधित जो एमिनो एसिड हैं उससे क्या बनाता है? बंध बनाता है। इससे एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। ये जो सिरा है संलग्न स्थल, ये किससे संलग्न होगा? किससे जुड़ेगा? एमिनो एसिड। मतलब इस स्थल से
पहली जो भुजा है उससे एमिनो अम्ल आकर जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है राइबोसोम संलग्न स्थल, तो इसमें इस स्थल से राइबोसोम ये स्थल जो होता है ये राइबोसोम से जुड़ता है। ये पहला जो स्थल है वो किससे जुड़ेगा, एमिनो अम्ल से बंध बनाता है पहला जो स्थल है। दूसरा राइबोसोम, तो ये राइबोसोम पर जुड़ता है। टीआरएनए पर स्थित इस भुजा को टी साई सी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टी साई सी भी। ये वाला टी साई सी, इससे क्या ये किससे जुड़ता है, राइबोसोम से जुड़ता है। यह एमिनो एसिड से बंध बनाता है और ये राइबोसोम से जुड़ता है, ठीक है। एंटीकोडोन स्थल, टीआरएनए के इस स्थल पर 3 नाइट्रोजनी क्षारक का विशेष अनुक्रम पाया जाता है। इस विशेष अनुक्रम को एंटीकोडोन कहते हैं। ये जो हमने देखा है ये वाला एंटीकोडोन, इस कोडोन से क्या होते हैं, इस भुजा पर 3 नाइट्रोजनी क्षारक का जो एक विशेष क्रम होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारों का विशेष क्रम पाया जाता है और इस जो क्रम को क्या कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। एमआरएनए के प्रत्येक कोडोन के लिए कोशिका द्रव्य में अलग अलग प्रकार के टीआरएनए होते हैं। जो प्रत्येक कोडोन होते हैं उसके लिए कोशिका द्रव्य में अलग अलग प्रकार के टीआरएनए होते हैं। विशेष कोडोन के लिए टीआरएनए की एक भुजा पर पाए जाने वाले पूरक नाइट्रोजनी त्रिक क्षारक को क्या कहते हैं, एंटीकोडोन। जो इस पर पाया जाने वाला जो नाइट्रोजनी क्षारक होगा, इसके जस्ट अपोजिट नाइट्रोजनी क्षारक वाली एक श्रृंखला होगी या एक क्या होगा, भुजा होगी, जिसे एंटीकोडोन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है निर्देशन या डायरेक्शन स्थल। इस स्थल पे टीआरएनए की यह भुजा कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल को जोड़ने के लिए निर्देश देता है। जो कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाले जो एमिनो एसिड है, उन एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए ये जो स्थल होता है ये निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि कौन कौन से एमिनो एसिड को किस सीक्वेंस में जोड़ना है। इसे DHU भुजा भी कहते हैं या डी भुजा या डी लूप भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है rRNA, राइबोसोमल RNA। इससे अविलेय RNA, जो टीआरएनए था, इस टीआरएनए को हम क्या बोल रहे थे, सोल्यूबल RNA। इसी प्रकार ये जो rRNA है, इस rRNA को अविलेय RNA भी कहते हैं। यह rRNA प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। जो प्रोटीन अणु होते हैं, प्रोटीन अणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। यह rRNA होता है, ये सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जितने भी RNA हैं उस RNA में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय एक्टिव है वो rRNA होता है। यह राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों में पाया जाता है। जो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती हैं उन दोनों में ये rRNA पाया जाता है। rRNA राइबोसोमल, यह टोटल जो RNA होता है उसका कितना होता है, 70 से 80% होता है। मतलब सबसे अधिक जो RNA पाया जाता है उसमें सबसे अधिक क्या होते हैं, rRNA होते हैं, ठीक है।